सिंध के एक आईजी थे बशीर सिद्दीकी साहब। ये 80s की बात है। उनका एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था और प्रिंट हुआ था कि जिस इलाके में क्राइम हो उस इलाके का एसएचओ उसका जिम्मेदार है। मैंने अर्ली 80s में सहाफत ज्वाइन की। वो एक ऐसा टाइम था जब परो चांडियों की कब्र पे फूल चढ़ाए जाते थे। परो चांडियो सिंध का एक डाकू था, लेकिन उसका कैरेक्टर एज रॉबिन हुड के तौर पे मशहूर था। अब हम रॉबिन हुड को ग्लोरीफाई करते हैं। प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की रूट कॉज है, ये बहुत अच्छा टॉपिक चुना, लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि आप या आपके अलाइज माजी में भी हुकूमत में आए हैं, आगे भी आ सकते हैं, तो आपके पास अपना एक वर्किंग पेपर होना चाहिए। पाकिस्तान की रूट कॉज जो प्रॉब्लम की है, और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात कर रहा हूं, वो पाकिस्तान में स्टॉन्च फ्यूडल सिस्टम है। जब जागीरदार होगा, जब सरदार होगा, जब खान होगा, तो फिर इन सारे कैरेक्टर्स का, सारे टाइटल्स का निचोड़ क्या होता है कि वो अपनी जागीरदारी जो है वो कायम रखना चाहता है। 47 के बाद हमने इस पूरे निजाम को कायम रखा, जबकि आपके पड़ोसी मुल्क में सबसे पहले इस निजाम को खत्म किया गया। उनके सिस्टम की ग्रोथ देख लें और अपने सिस्टम का डिक्लाइन देख लें। वही लोग आपके रूलिंग एलीट बने, वही लोग अफसरान बने, चाहे नौकरशाही हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल एलीट हो, वो सब के सब इसी क्लास का हिस्सा हैं। कल आपकी हुकूमत भी आएगी तो आप भी इन सारे लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, वरना आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। किसी में ये जुर्रते इजहार नहीं है कि वो इस सिस्टम को खत्म करे, और उस वक्त तक कोई भी रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। पुलिस रिफॉर्म तो बहुत बात की बात है। और पुलिस का इतना जिक्र क्यों होता है? इसलिए कि पुलिस का एक आम आदमी से कनेक्शन है, एक कनेक्टिविटी होती है। और अभी हमारे दोस्त ने ब्रिटिश की बात की, वहां जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं, उसमें जो पुलिस ऑफिसर जिस काउंटी में पोस्टेड होता है, वो उधर ही उसको डायरेक्शन होती है कि उधर ही रहे, उसका घर भी उधर हो, उसके बच्चे भी उसी इलाके में तालीम हासिल करें, ताकि उसको ये एहसास हो सके। ये नहीं कि एसएसपी या एसपी की पोस्टिंग है औरंगी टाउन में और रहता वो डिफेंस में है। जब वो डिफेंस में रहेगा तो उसे औरंगी टाउन की प्रॉब्लम नहीं पता चल सकती। तो हमारे यहां जो रूलिंग एलीट रही, जाहिर है अब सिंध में अगर जागीरदार हैं तो वो चाहेगा कि जो पुलिस ऑफिसर हों, जो भी अफसरान हों, वो सब उसके मातहत हों। क्यों खैबर पख्तूनख्वा में जब नासिर दुर्रानी साहब आईजी थे,
तो उन्होंने पुलिस ऑर्डर 2002 पे इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की, किसी हद तक कामयाब भी हुए। उन्होंने एक सिस्टम एवॉल्व किया, और सिस्टम ये एवॉल्व किया उन्होंने कि उसी थाने की प्रीमिसेस में उन्होंने सिटीजन और शहरियों पे मुश्तमिल, नोटेबल सिटीजन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई, और इससे पहले कि कोई कंप्लेंट लेके आता था एफआईआर कटवाने, वो पहले उसको उधर भेज दिया करते थे, और ये डायरेक्शन थी उनको कि हो सकता है ये बात एफआईआर से पहले ही निमट जाए, कटने से पहले। और इस तरह बहुत से लोगों के मसाइल वहां हल भी हुए काफी हद तक। दूसरे यहां के एक अफसर थे जिन्होंने वहां जाके सर्व किया था, आजाद साहब। उनसे मैंने एक मर्तबा पूछा तो उन्होंने कहा कि जब दुर्रानी साहब वही फॉर्मूला लेके पंजाब में गए और वे इमरान खान साहब ने उनको पंजाब में अपॉइंट किया एज एन एडवाइजर उनके रिटायरमेंट के बाद, तो विद इन मंथ्स ये मुखालफत आ गई सामने पंजाब के चौधरियों की तरफ से, वहां के सेठों की तरफ से, जी ये आप क्या कर रहे हैं? पुलिस अगर इंडिपेंडेंट होगी, हमारे मातहत नहीं होगी, तो हम अपने काम कैसे करवाएंगे? ये हमारा माइंडसेट है। अभी सलाउद्दीन साहब ने, उन्होंने वकला तहरीक की बात की, क्या अचीव किया हमने वकला तहरीक में? हम अपने आप को बादशाह समझने लगे। मैं ये समझने लगा कि मैं काला कोट मैंने पहन लिया है तो कोई किसी वकील को टच नहीं कर सकता। हमने अपने आप को कानून से बालातर समझ लिया, इसलिए कि हम चाहे जर्नलिस्ट हों चाहे वकील हों, हम अपनी यूनियंस में, अपनी बार एसोसिएशन में वोटर्स बनाने शुरू कर दिए, मेंबर्स बनाने नहीं शुरू किए। जब आप वोटर्स बनाएंगे तो फिर आप वोटर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। जब आप मेंबर बनाएंगे तो उस मेंबर को उस बुनियादी कोड का पता होता है कि सबसे पहले कानून मुझ पे लागू होता है। मुझे ना अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पे प्रेस लिखवाना चाहिए, ना एडुकेट लिखवाना चाहिए, इसलिए कि मैं बेसिक ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर रहा होता हूं। मैं अपने आप को एक आम आदमी से बालातर समझ रहा होता हूं। हमारे एमपीएस, एमएनएस, जब एमपी और एमएनएस बनते, सबसे पहले एमपी और एमएनए की नंबर प्लेट लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि कोई पुलिस वाला आपको रोके नहीं। जो रूलर्स होते हैं, हमारे यहां रूल ऑफ लॉ नहीं रही, हमारे यहां रूलर्स का लॉ रहा है। कभी भी पुलिस ऑफिसर एट द लेवल ऑफ आईजी और डीआईजीज, दे शुड नॉट गो टू द चीफ मिनिस्टर हाउस, दे शुड नॉट अटेंड पार्टीज, ऑफिशियल पार्टीज। जब आप दावतों में शरीक होंगे तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप दोस्तियां बनाएंगे और उन दोस्तों को प्रोटेक्ट करेंगे। और बुलाया इसलिए जाता है कि आपसे काम करवाए जाते हैं। तो ये जब चीजें शुरू हुई 80s में, लॉ एंड ऑर्डर खराब होनी शुरू हुई, डाकुओं का बढ़ने लगा, उन डाकुओं की एक बड़ी तादाद पुलिस में रिक्रूट हुई। आप वो रिफॉर्म्स उठा के देख लें कि पुलिस में कई लोग हार्डन क्रिमिनल्स रहे हैं, कई लोगों को बाकायदा इस तरीके से पेनिट्रेट किया गया, और वही लोग फिर किडनैपिंग और रैंसम में वो पार्ट एंड पार्सल रहे। ये चीजें उस वक्त खुली वो काफी हद तक जब 89 में फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब गवर्नर बने, तो उस जमाने में किडनैपिंग फॉर रैंसम, सुपरदारी, कार स्टोलन, ये बहुत सी वारदातें होती थी। और वो वक्त आया जब फिर सिटीजन पुलिस लाइजा कमेटी बनाई गई, एक ऐसा इंडिपेंडेंट इदारा जो पुलिस और शहरियों के दरमियान
एक कनेक्शन बनाए, एक कनेक्टिविटी बनाए, और उसकी अगर उस वक्त की परफॉर्मेंस देखें जब जमील यूसुफ साहब उसके हेड थे और नादिम हाजी साहब, तो वो बाकायदा उन्होंने शहरियों को कॉन्फिडेंस दिलवाया कि अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर नहीं काटते तो सीपीएलसी आपकी एफआईआर कटवाएगी, एंड देन दे लुक्ड आफ्टर कि उन चीजों पर अब यहां आपका जुडिशियल सिस्टम आड़े आया। एक बच्चे का केस मुझे आज तक याद है, जमील साहब को भी याद होगा। उस बच्चे को और उसके पेरेंट्स को काफी हद तक तैयार किया गया कि जो किडनैपर्स हैं उनको पकड़ लिया गया है, क्योंकि बच्चा ही उसको जानता है कि ये इसने मुझे किडनैप किया था, इसके पास में था। तो बच्चे की टेस्टिमनी करवानी थी, और पेरेंट्स जाहिर है नेचुरली वो डरे हुए थे, तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिया गया कि इनको सजा तो होनी ही होनी है। उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट से सजाए मौत हुई, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और उसके बाद वो फैमिली मुल्क छोड़ के चली गई। कार सुपुर्दारी पे एक हाई लेवल मीटिंग हुई, गुलाम इसाक खान सदर थे। यह हुआ कि जी गाड़ियां क्यों नहीं रिकवर हो रही सुपुर्दारी की, तो जमील साहब ने कहा कि जी इजाजत दें, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम योर सन इन लॉ। और वहां जाके और फिर जजेस के, बलूचिस्तान में दूसरी जगहों पे जजेस के घरों पे गाड़ियां खड़ी हुई थी। इस मुल्क में आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे इंप्रूव करेंगे जब मैं एज ए रूलर क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करता हूं? और इसमें किसी एक पार्टी का वो नहीं है। आज पीपुल्स पार्टी का दौर है, कल उसके बाद अरबाब रहीम साहब का दौर था, उसके बाद लियाकत जतोई साहब का दौर था, उसके बाद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का दौर था, अब्दुल्ला शाह, कायम अली शाह, मुराद अली शाह। हुकूमतें बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, सिस्टम वही चलता है, क्योंकि सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाले हमारे रूलर्स हैं। डाकुओं का भत्ता भी वो वसूल करते हैं और टेररिस्ट को प्रोटेक्ट भी वो करते हैं। जब वो टेररिस्ट उनसे आंखें मिलाता है तब लड़ाई होती है। जिस एमक्यूएम की मिलिटेंसी की बात की गई, उस एमक्यूएम से मिलिटेंसी करवाई गई। 12 मई क्या था? इन्होंने कहा कि कंटेनर्स किसने लगाए थे, वो पूरा प्लान किसने किया था? गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी, चीफ जस्टिस वॉज देयर, ऑल द ऑफिसर्स वर देयर, सेक्टर कमांडर वॉज देयर, डायरेक्टली दे वर इन कॉन्टैक्ट विद परवेज मुशर्रफ। मीटिंग हुई, दोपहर को कन्विंस किया गया कि देखें लेट द चीफ जस्टिस, हमने कोशिश कर ली, इफ्तिखार चौधरी साहब नहीं मान रहे, तो प्रोसेशन जाने दें, क्या होगा, एड्रेस करके चले जाएंगे। वो इस चीज पर भी नहीं माने कि हेलीकॉप्टर से ले जाया जाए, कि आप उधर जाके एड्रेस करके चले जाएं। तो उन्होंने कहा जी अगर ये है तो फिर रहने दें इस चीज को। दोपहर को ये तय हुआ, मुशर्रफ साहब ने कहा आई विल गेट बैक टू यू। ये सारी स्टोरी मुझे किसी और ने नहीं, उस वक्त के गवर्नर ने बताई, डॉक्टर इशरतुल इबाद ने। शाम के वक्त, ये 11 तारीख की बात है, शाम के वक्त मुशर्रफ साहब के जो सबसे कॉन्फिडेंट जनरल थे, उनका फोन आया कि जो पुरानी स्कीम है वही इंप्लीमेंट होगी, तो काइंडली टेल लंदन। तो उन्होंने कहा फिर वो बात फिर आप लंदन को ही बता दें। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको लगा कि 12 मई किसने किया, इसीलिए 12 मई की इंक्वायरी नहीं हुई, इसीलिए 12 मई के बारे में चीजें बस
पॉलिटिकली आप इल्जाम लगाते रहे एक दूसरे पे, इसीलिए 12 मई के कोई लोग पकड़े नहीं गए। और 12 मई के बाद 27 दिसंबर भी तो हुआ। उस शहर जल रहा था तो आपने आर्मी क्यों नहीं कॉल की? रेंजर्स क्या कर रही थी? पूरे शहर में आग लगी हुई थी। आप यू अलाउड एवरीथिंग, यू अलाउड बिलियंस ऑफ रुपीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सिटीजन। कौन जिम्मेदार है इसका? इस मुल्क के रियासती इदारे, इस मुल्क की रियासत पाकिस्तान में अमन व अमान खराब करने की जिम्मेदार है। आप यहां पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तोड़ते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें तोड़ते हैं। जब तक आप अपने इस अमल से बाहर नहीं निकलेंगे। आज आपने एक ग्रुप खड़ा किया, कल आपने कहा कि नहीं ये ग्रुप तो थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है, उसके मुकाबले में आपने एक और ग्रुप खड़ा कर दिया। एमक्यूएम खड़ी हुई, उसके मुकाबले में एमक्यूएम हकीकी खड़ी कर दी गई। पीपल्स पार्टी के टुकड़े किए गए, पीएमएलएन के टुकड़े किए गए, एमक्यूएम के टुकड़े किए गए। कि कब तक टुकड़े करते रहेंगे? 71 से सीखे सबक। बलूचिस्तान के लोग मिसिंग हैं। रियासत से एक आदमी मिसिंग हो जाता है और हम उसे कहते हैं कि जी पता नहीं, कोर्ट में आके, और मैं मुतमईन हो जाता हूं अगर वो रिकवर हो जाता है, मैं मुतमईन हो जाता हूं कि वो घर वापस आ गया। आज तक किसी ने पूछा लेकर कौन गया था? रिपोर्टर, एक एंकर इमरान रियाज खान गायब है। ना हाई कोर्ट की ये जुर्रत हो रही है। शरीफ के केस को भी इन फाइल कर दिया। 2 मेंबर्स की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी। अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ लें आपको पता चल जाएगा कि हु वाज इन्वॉल्व्ड। उसके बाद जेआईटी बनाने का मतलब यह कि आप अंडर द कारपेट कर रहे हैं चीज को। इसीलिए आज तक वो केस आगे नहीं बढ़ा। तो पाकिस्तान में अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करनी है तो पाकिस्तान में हमें उस सोच को बेहतर करना होगा। हमें अपनी कुर्बानी देनी होगी। आपकी कल हुकूमत आए, आप ये फैसला करें, मैक्सिमम क्या होगा? आपकी हुकूमत हटा दी जाएगी। कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि आपने कोई जुर्रत का मुजाहरा किया। लेकिन अगर आप अपने पसंद के आईजी को लाके दूसरों के खिलाफ, आप सारे लोग जो वकील बैठे हैं, एक सेशन जज का जो जामा क्लॉथ मार्केट थी उसके पास मर्डर हुआ था, केएमसी के पास, नबी शेर जुनेजो साहब, उस जज का मर्डर हुआ, उसके लोग पकड़े गए। जिस शाम वो लोग पकड़े गए, आईजी, उस वक्त के आईजी ने फोन करके जाम सादिक अली से कहा कि सर लोग पकड़ लिए गए, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आईजी के जाम साहब ने कहा इसमें 2 पीपुल्स पार्टी के लौंडे भी डाल दो अल जुल्फ़िकार के नाम पे कि ये अल जुल्फ़िकार का किया जा रहा है। उसने कहा सर पूरा केस खत्म हो जाएगा। उसने कहा तुझे प्रमोशन से मतलब है, रिवॉर्ड से मतलब है कि केस से मतलब है? यही चीज हकीम सईद के केस में हुई, जिन आईजी का कल इंतकाल हुआ, अल्लाह मग़फ़िरत करे। जिस लड़के को पकड़ा गया, उस वक्त के डीआईजी कराची ने आईजी से कहा कि सर ये लड़का नहीं इन्वॉल्व, ये और बहुत से क्राइम में इन्वॉल्व होगा, इसमें नहीं है इन्वॉल्व। यहां नवाज शरीफ साहब आए, यहां डीजीआईएसआई ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब आए, राना मकबूल साहब, everyone was present in that meeting and that IG was sitting outside। उसको पकड़ा, कई साल वो जेलों में रहा, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। यहां हम सिर्फ केसेस बंद करने के लिए लोग पकड़ते हैं। बेशुमार केसेस की आपको मैं मिसाल दे सकता हूं। मैंने कहा ना कि एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में, तो मुझे नहीं लगता
कि पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर होंगी। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगी जब तक रूलर्स जो हैं वो रूल ऑफ लॉ के बजाय अपनी हुक्मरानी चाहेंगे वो। और सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली इतनी पोलराइज सुप्रीम कोर्ट हो गई है कि जब तक हम ये नहीं फैसले करेंगे कि जिस इनकार की वजह से तहरीक चली थी वो इनकार अगर इकरार में बदल गया तो आज़ादी अदलिया के लिए हमने क्या जद्दोजहद की, क्योंकि फिर तो हमें इकरार वाले चीफ जस्टिस मिलते रहे, इनकार वाला चीफ जस्टिस तो नहीं मिला। फिर हम वही फैसले कॉम्प्रोमाइज करते रहे, यही चीज़ें। तो रूल ऑफ लॉ के बगैर आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकते। मेरे ख्याल में मैं मुबारकबाद देता हूँ ज़ैन शाह साहब को, सरदारी, लेकिन मैं चाहूँगा कि सिंध नेशनल पार्टी कोई प्रोग्राम लेकर आए कि अगर आपको ये मौका मिलता है तो आपके पास प्लान क्या है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने। बहुत शुक्रिया।